जो चुनाव हुए उस चुनाव में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में रुतबा 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया था, ऊपर से लाकर किसी अधिकारी को बिठा देंगे, वो नहीं चलने का। ये उत्तर प्रदेश की राय है। गुजरात का चौक, यहाँ के तीखे चौक में नहीं चलने का। पता चला कि अरविंद शर्मा के कार्यक्रम में 10 मिनट के लिए लाइट चले जाने के बाद एक अधिकारी ने 5 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर। आरएसएस की वजह से एक्टिव हुए, गुजरात लॉबी की वजह से एक्टिव, या एक्टिव दिखाने के लिए आए कि हाँ मुझ में कुछ दम है। नमस्कार, रैन भारत मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज हमारे पॉलिटिकल उठापटक के इस प्रोग्राम में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, उत्तर प्रदेश के इस एपिसोड में आज बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ऊर्जा मंत्री AK शर्मा की। आखिर क्या उत्तर प्रदेश में इन दोनों के बीच ठन गई है? और मेरे साथ हर बार की तरह मौजूद है बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट KK शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नकुल जी धन्यवाद पॉलिटिकल उठापटक के आपके इस कार्यक्रम में। देखिए, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, आपने जान लिया है कि योगी आदित्यनाथ एक चेहरा बन चुके हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए और उनकी राजनीति के लिए, उनके शासन प्रशासन के लिए। दूसरी तरफ AK शर्मा है जो ऊर्जा मंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल ज्यादा चर्चाओं में आए हैं क्योंकि जब उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बकवास मत कीजिए, आपका काम पुलिस से भी ज्यादा खराब है, तब बहुत सारे घटनाक्रम देखने को मिले। योगी जी का ट्वीट भी आया और बहुत सारी बात हो रही है। क्या देख रहे हैं आप इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, ये वो मुद्दा था नकुल जी, जो मुद्दा काफी समय से चल रहा था। वो जो अंगार था ना, वो राख के नीचे दबा पड़ा था। और फिर जो चुनाव हुए उस चुनाव में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में अपना रुतबा 2 साल पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिखाया था, तो वो अंगार जो लेकर आया था मोदी और अमित शाह की जोड़ी का, वो अंगार वो राख में दब गया था। क्योंकि वो जो पुष्पा फिल्म का डायलॉग है ना, ब्रांडेड, वो ब्रांडेड ये ब्रांड बन चुके हैं योगी जी। और योगी जी काम के बल पर ब्रांडेड बने हैं, और आप ऊपर से लाकर किसी अधिकारी को बिठा देंगे, वो नहीं चलने का। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है। गुजरात का चौक, यहाँ के तीखे चौक में नहीं चलने का। लेकिन फिर भी अब जिस तरीके से आपने जो मुद्दा टच किया है कि उन्होंने सीधे पुलिस डिपार्टमेंट की से कंपेयर कर लिया विद्युत विभाग को, यानी कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। सुरक्षा के मुद्दे पर योगी सरकार नंबर 1, ऊर्जा डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, और बिजली के मुद्दे पर पिछली सरकार जो अखिलेश यादव की थी वो गिरी थी, उस मुद्दे पर बहुत बड़ा काम कर रही है। दोनों पर इनडायरेक्टली कह दिया है AK शर्मा ने, नो वी आर नॉट हैप्पी विद योर वर्क। तो अधिकारियों को जिस तरीके से उन्होंने धमकाया, उससे पहले हुआ क्या? उससे पहले 10 मिनट का कार्यक्रम चल रहा था अरविंद शर्मा का मुरादाबाद में, और वहां पर 10 मिनट के लिए लाइट चली गई। पता चला कि अरविंद शर्मा के कार्यक्रम में 10 मिनट के लिए लाइट चले जाने के बाद एक अधिकारी ने 5 बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, जिसमें सीनियर इंजीनियर थे, जूनियर इंजीनियर थे। इसके बाद ये बवाल खड़ा हुआ, फिर अरविंद शर्मा को एक्टिव होना पड़ा। यहाँ एक्टिव क्यों होना पड़ा, ये बड़ा सवाल है। आरएसएस की वजह से एक्टिव हुए, गुजरात लॉबी की वजह से एक्टिव हुए, या एक्टिव दिखाने के लिए आए कि हाँ मुझ में कुछ दम है। लेकिन एक बात यह है कि जैसा आपने कहा कि मुरादाबाद थे, उससे पहले तो उनके जो ट्वीट आ रहे हैं, जो उनकी वीडियो आ रही है, वो भी तो आप थोड़ा सा जिक्र करा दीजिए। वो जय श्री राम वाला वीडियो। जय श्री राम, जय श्री राम। हम लोग सोच रहे थे कि जब कार्यक्रम को एंड करेंगे ना, हम AK शर्मा स्टाइल में करेंगे, समस्याएं बताएंगे, जय श्री राम। उस पर जो पत्रकारों ने उन्हें घेरा है, तब उनको पता चला कि नहीं, जय श्री राम करने से काम नहीं चलेगा, आप मुद्दों पर बात करिए। ये वो उत्तर प्रदेश की राजनीति है जिसमें योगी जी ब्रांड बनकर नहीं, लोगों के दिल में रह रहे हैं। आप ये देखिए, आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं, सब लोग केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेंगे, मैं पाठक जी का नाम लूंगा। पाठक उन्होंने दौरे दर दौरे कर रहे थे और अस्पतालों में जाकर चेक कर रहे थे, खुद अचानक चेक लगा और अब वो कहीं नजर नहीं आते। इसी तरीके से AK शर्मा ने जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे किए हैं, वो योगी सरकार को चेतावनी देने के लिए कर रहे हैं कि पुलिस काम सही नहीं कर रही है। और ऊर्जा विभाग जो आप इस ऊर्जा विभाग को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, निजीकरण करने का कोशिश जो कर रहे हैं,
वो ये वही सोच है। अरविंद शर्मा वही- है वही। जिन्होंने भी कुछ दिन पहले कहा था कि बोला कि निजीकरण किसी भी हाल में होकर रहेगा। मैं दर्शकों को एक बात और बता दूं शर्मा जी, क्योंकि शर्मा जी उधर भी है, शर्मा जी इधर भी है। मैं के कहता हूं, मैं शर्मा जी नहीं कहता, क्योंकि नकुल और के ये दोनों लोग जनता के लिए और राष्ट्र के लिए काम करते हैं। शर्मा और चतुर्वेदी सेकेंडरी है। बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि पत्रकारिता जब धर्म अपनाया है तो जनता की सेवा के लिए अपनाया है। और एके शर्मा के बारे में एक बात और मैं दर्शकों को बता दूं, बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता कि एके शर्मा वो अधिकारी है जिन्होंने नरेंद्र मोदी के साथ 20 साल तक काम किया है। और उसके बाद एके शर्मा को जब उत्तर प्रदेश लाया गया था तब भी यहाँ पर विवाद हुआ था योगी आदित्यनाथ की सरकार और एके शर्मा के बीच में और सेंट्रल जो सिस्टम था उसके बीच में। अब सवाल इस बात का है कि जो उठापटक है पॉलिटिकली उठापटक, देखिए यहाँ हुआ क्या। एके शर्मा ने कहा कि भैया तुम्हारा काम पुलिस से भी ज्यादा खराब है, पुलिस विभाग है योगी आदित्यनाथ जी के पास। योगी आदित्यनाथ जी ने अगले ही दिन ट्वीट कर दिया और बता दिया कि भैया बिजली विभाग वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम प्रदेश में व्यवस्था बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब इधर एके शर्मा ने एक अधिकारी को सस्पेंड करवा दिया और बोल दिया कि उपभोक्ता देवो भवः। अब इस सब सारे एपिसोड में आप क्या देख रहे हैं? पॉलिटिकल उठापटक में एके शर्मा की कुर्सी जाने वाली है या उन्हें कोई बड़ी चेतावनी मिलने वाली है, या फिर योगी आदित्यनाथ के लिए कहीं ना कहीं ये चीजें अलग तरीके से क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? देखिए नकुल जी, आपने पूरा नब्ज पर हाथ रख दिया है। एके शर्मा के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही थी अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए। मेनली तो मैं अमित शाह के नाम लूंगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें लेकर आए गए थे, जिस मंशा की तहत उनको लेकर आया गया था, वो अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। लेकिन अब ये जो चोट करी है ना पुलिस विभाग पर, ये चोट अंदर तक लगी है, दिल पे लगी है योगी जी की। इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बातों को साफ कराया कि ऊर्जा जो डिपार्टमेंट है, हाइडल जो डिपार्टमेंट है, जितने भी डिस्कॉम है, वो सही तरीके से काम कर ले। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस जीवट के नेता है, जो भी उन पर हमला होता है वो उस हमलावर को नहीं देखते, उस समस्या को देखते हैं। समस्या तो है इस डिपार्टमेंट की, और ये समस्या जो है वो कहीं ना कहीं निजीकरण से जुड़ी हुई है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए निजीकरण का पैसिव रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से विरोध कर रहे होंगे। इसलिए इन्हें मैदान में उतारा गया है कि आप एक पृष्ठभूमि तैयार करिए निजीकरण के लिए, डिस्कॉम्स के लिए, क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो निजीकरण में आकर आप साफ आजमाएंगे और मलाई चाटेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस कैलिबर के नेता नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्होंने पीसी के बाद ये तय हो गया है कि लीजिए लाइन खिंच गई है, अब लाइन खिंच गई है बिटवीन एके शर्मा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के। मुद्दा क्या है? मुद्दा ऊर्जा का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है। नकुल जी, एक बात और जो यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या किसी नेता को समस्या सुनने के बाद जय श्री राम कर बैठ जाना चाहिए? जिस तरीके से मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछे थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या बैठ जाना चाहिए? बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान था, क्योंकि जब जनता उनके पास पहुंची थी उस दिन, तो जनता ने कहा कि मंत्री जी बिजली नहीं आ रही है हमारे यहाँ 2-3 दिन से, तो जय श्री राम और हर हर महादेव कहते हुए वो निकल गए। तो भैया खाने का काम तो खाने से होगा, बिजली का काम तो बिजली से होगा। ये बात मंत्री जी को तो समझनी चाहिए। मुझे हंसी आती है, वो घटना मुझे याद करके हंसी आती है अभी भी। वो बड़ा मैसेज है कि भैया जनता को जय श्री राम और हर हर महादेव में उलझाए रखो और बिजली को निजीकरण के दौर में लेके आओ। ये जनता को मैसेज है, जनता को समझना होगा। एक बात और, इस पूरे घटनाक्रम में एक और बहुत उठापटक रही है। ब्रजभूषण सिंह मिलने पहुंचे 5 कालिदास पर मुख्यमंत्री से, जो एक दूसरे के लिए कटाक्ष करते थे। हाँ, पूरे इस डिस्कशन के दौरान जो तस्वीरें आई हैं उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हंसते हुए नजर नहीं आ रहे, वो भी नजर नहीं आ रहे। लेकिन पहली बार ब्रजभूषण ने आइस ब्रेक करी है, बर्फ तोड़ी है और संबंधों में गर्मी लाने की कोशिश करी है बिकॉज ऑफ एके शर्मा। तो बिल्कुल आप पॉलिटिकल उठापटक के इस एपिसोड में एक आखिरी सवाल और आपसे पूछ ले रहा हूं, वही सवाल है कि पॉलिटिकल उठापटक में क्या एके शर्मा की कुर्सी जाने वाली है? क्या कोई नया ऊर्जा मंत्री मिलने वाला है? या फिर जो ये लड़ाई है, अब गृह विभाग और ऊर्जा विभाग वाली बात कर दी थी जब एके शर्मा ने, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? देखिए, इसका इम्पैक्ट ये अस्तित्व की लड़ाई है, ये अस्तित्व की लड़ाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। और अस्तित्व की लड़ाई इसलिए है क्योंकि पिछले 8 सालों का जश्न तो कहीं नहीं मन रहा है। आपने देखा है 8 सालों की सफलता का जश्न मनते हुए 11 साल की सफलता का जश्न मना रहे हैं, जबकि दिल्ली का रास्ता
कहां से जाता है? यूपी से उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जो चीज है कानून व्यवस्था, चाहे डाटा कुछ भी कह रहे हो, लेकिन कानून व्यवस्था में आम आदमी का भरोसा यूपी सरकार पर, है। पुलिस पर बड़ा है। बड़ा। नंबर 1। नंबर 2, किसी भी टाइम लाइट चली जाती थी और फिर हम लोग सड़कों पर उतरते थे, आपने देखा, हमने देखा, बहुत बिल्कुल। कवर किया, उसमें भी 360 डिग्री का चेंज आया है। बहुत चेंज है। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस सरकार को समझनी पड़ेगी वो ये है कि जब कानून का चाबुक चल रहा है ना, वो जात पात नहीं देख रहा है, जात पात नहीं। वो मुसलमानों के लिए भी उतना है, हिंदुओं के लिए भी उतना है, हर चीज के लिए। इन 3 फ्रंट पर आप किस तरीके से योगी को बिल्कुल फेल सही बात है, करेंगे? योगी- तो योगी को तो नहीं हटा सकते, Political- हटना होगा तो पंडित जी को हटना होगा, शर्मा जी को होगा, उन्हीं को कहना पड़ेगा जय सिया राम, जय सिया राम। ओके, टाटा, बाय बाय। तो बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा विश्लेषण किया आपने शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल उठापटक के इस एपिसोड में आज बात हुई है कि शर्मा और उत्तर प्रदेश में जो उठापटक जारी थी उस पर अगले एपिसोड में फिर बात होगी। अब महाराष्ट्र आपको लेकर चलेंगे जहां हम बात करेंगे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के कमबैक की। 20 साल बाद दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, क्या वजह है, क्यों एक साथ आ रहे हैं? क्या भाई के लिए भाई का प्यार जाग गया है या फिर ये सिर्फ राजनीतिक स्टंट दोनों खेल रहे हैं? फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए एन भारत मीडिया नेटवर्क। नमस्कार सर। नमस्कार।